the thing that is suffering, I think, the most is the future of our children because of this war. और जब भी कोई calamity होती है और इस वक्त तो जंग चल रही है तो education जो सफ़र करती है और समझ नहीं आती, हम रोज़ almost इस topic पे बात करते हैं और किसी के पास कोई solid idea नहीं होता कि अब करना क्या है, what's the way forward. हमारे स्कूलों को दोबारा और यूनिवर्सिटीज़ को हफ्ते में कुछ दिन ऑनलाइन होने की बात हो रही है और कल हमने इस पे सर हासिल गुफ्तगू भी की कि नहीं इम्पैक्ट होता, नहीं उस तरह से पढ़ाया जा सकता, दुनिया की जो मर्जी आप टेक्नोलॉजी ले आएँ, लेकिन जो जंगज़दा इलाके हैं वहाँ तो आप सोचिए बिल्कुल ही निज़ाम तालीमी कोलैप्स कर चुका है, नफ्सियाती दबाव अलग है जो स्टूडेंट्स पे भी है, टीचर्स पे भी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे जो है। हाँ, फिर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट से मान रहे हैं कि इस दुनिया में सामने आएगा आफ्टर दिस वॉर। मिसाल के तौर पर कुछ हफ्तों में कैम्ब्रिज के इम्तहानात होने जा रहे हैं, किसी को नहीं पता ये मुमकिन हो पाएगा, बाज़ मुल्कों में दुबई वगैरह में तो कैंसिल हो भी गए हैं बिलीव। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट इट। और माहिर तालीम सैयद अजहर हुसैन आबदी साहब हमारे साथ हैं। आबदी साहब, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग, मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि जी ये पहली बार हमने देखा है इस किस्म का चैलेंज। हमने कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ कोविड वगैरह से देख लिया है कि तालीम बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, लेकिन ये जंगी सूरत हाल में ये तो चॉइस है ना, मतलब जंग करना, क्या किया जाए, बच्चे बड़े सफ़र कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम मसला है और आप देखें अभी तक तो पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं उन पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया। हम लोग फॉल करते हैं जोन 4 में, वो लोग हैं जोन 3 में, और जोन 3 के अंदर तमाम GCC और गल्फ कंट्रीज़ आते हैं। और हैविंग सेड दैट जितने इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हैं हुमा, वो दे आर ऑल गोइंग टू बी कैंसल्ड। जिस तरह कैम्ब्रिज है, एडेक्सल है, पियर्सन है, IB है, और यही वो एग्ज़ाम्स हैं जो बच्चों को जो है बैरून मुल्क दाखिले के अंदर आप नेचुरली उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स बनते हैं। वो इसके अलावा कि उनके अपने लोकल बोर्ड के और लोकल इम्तिहान भी होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कम्पीट कर रहे होते हैं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कितनी बड़ी तादाद वहाँ पर एक्सपैट ही है, जो एक्सपैट पाकिस्तान के नहीं दुनिया भर के एक्सपैट आपको पता है UAE में और गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। और दिस इज द मंथ ऑफ वेरी क्रूशल मंथ फॉर देम इन टर्म्स ऑफ द क्लोजिंग। जो हमारे कॉमन ऐप्स हैं, UCAS हैं, और जितने दाखिले बच्चों ने किए होंगे, बहुत सारों की स्कॉलरशिप्स अटैच्ड होंगी इसके साथ, फिर उनकी डेस्टिनेशंस अटैच होंगी जो उन्होंने प्रेफरेंसेस लिए होंगे, फिर इसके साथ साथ जब ये दाखिलों की सिलसिला चलेगा उसके साथ साथ फंडिंग है बहुत सारों की जो उसके साथ कनेक्टेड है, जिसके डिसीजंस आने, और फिर कुछ ऐसी एम्बेसीज हैं जिन्होंने वीज़े देने हैं जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मौजूद हैं, जहाँ पर इस वक्त स्टाफ जो है वो नहीं है या मिनिमल काम कर रहा है। तो ये एक इम्पैक्ट नहीं है। This is what we call, the index of international student mobility from the entire region is going to impact. और ये जितने providers हैं, सोचें आप उनको, what are the revenue model that they are looking at, क्योंकि they depend on South Asia and Middle East as a big region. और ये अगर, और यहाँ पे बच्चे आपको पता है फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, जो उनके अपने बच्चे हैं वो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, इवन जो एक्सपैट जाते हैं वो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। So to look at the volume of revenue that's going to be lost by those international universities besides the careers. Yes, career वगैरह चले थोड़ी देर के लिए, although that should be of paramount importance, but forget that for a while. What's the alternative? तो करना क्या है? मतलब अभी तो फिर कैंसिल हो गया सब कुछ, what next? ये जो तालीमी साल है ये आपको जाया होता हुआ नजर आ रहा है, ये एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है? लगता है कि कुछ कैचअप कर लेंगे? We are still in April. देखिए what they are planning is it's like a pre-COVID situation, बल्कि COVID situation हुमा, and what they are going to do is to find a solution to it. और वो solution क्या होता है नॉर्मली, वो मॉक एग्जाम्स के, स्कूल एग्जाम्स के या O levels के या उससे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स लेके और उसको एग्रीगेट किया जाता है। बट माइंड यू, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इन चीज़ों को नहीं देखती। वो मतलब ये कि दे वुड ऑलवेज लुक एट दैट, और उसके बाद फिर रिजल्ट्स की डेट्स और ये वो सारी कुछ हैम्पर होंगी। तो होप कि ऐसा ना हो कि उनका साल ज़ाया हो, लेकिन बहरहाल सिचुएशन तो इस वक्त ऐसी है। और मैंने इसको पूरा एक इसकी स्टैटिस्टिक्स को असेस करके, मेरा एक आर्टिकल भी पिछले दिनों आया है न्यूज़ में,
और मैंने उसके अंदर सारी रिसर्च डाली है कि किस तरह किस किस्म के पैरामीटर्स जो हैं इन बच्चों के सामने, प्रोवाइडर्स को क्या करना चाहिए, किस तरह से इनका। वी गेट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपका आब्दी साहब। Thank you, और आब्दी साहब। आर्टिकल भी अच्छा, ये जो आपने लिखा और था, बिल्कुल। प्रीवियस ये टेस्ट वगैरह एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, इनकी इंपॉर्टेंस बड़ी बढ़ गई है क्योंकि आजकल दुनिया में कुछ पता नहीं होता कि आगे क्या होना है। So, वो तो जो- आपकी असेसमेंट जो होगी, वो जो आप पीस टाइम्स में काम कर रहे होंगे ना, उस पर शायद आपकी असेसमेंट हो मतलब जाए। every So don't exam- take it so easy. Every quiz, everything matters Yeah. during your academic year.